नमस्कार। देखिए, ये जो अफ्रीका कंटिनेंट आप लोगों को दिख रहा है, अफ्रीका कंटिनेंट या फिर अफ्रीका महाद्वीप, इसी के रिगार्डिंग जो भी इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्लाइमेट या फिर कोई प्लेटू, पठार, प्लेटू, नदी, पहाड़, मरुस्थल, जो भी चीजें हैं हम लोग यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे और मैप के माध्यम से ही हम चीजों को समझेंगे और चीजों को जानेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे है, कहाँ से ये बनी। ठीक है, थोड़ा सा इस चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बता दे रहा हूँ कि इसमें जो भी मैप में दिख रहा है, इसमें कौन सा देश कहाँ पर है, कैसे है, ये चीजें थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऊपर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक, ऊपर से शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो है, ये आपका मोरक्को है। ठीक है, मोरक्को, मोरक्को देश है। आप लोगों को विजुअलाइज करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ये वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा। ठीक, ये जो आपका है, ये है आपका मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया। ठीक है, उसके बाद ये है अल्जीरिया, अल्जीरिया है ये टूनिसिया है, टूनिसिया है। ठीक है, ये लीबिया है। ठीक है, ये इजिप्ट है, इजिप्ट या फिर मिस्र कह सकते हैं, मिस्र देश। ठीक है, ये चीजें हो गई मिस्र के बाद, इजिप्ट हो गया यहाँ पे। अब उसके नीचे आ जाइए, इजिप्ट के नीचे यहाँ पे ये सूडान है, सूडान है। अब देखिए, थोड़ा सा ये अलग हो गया है, यहाँ से ऐसे करके एक और देश इसमें से कट गया है, जो ये साउथ सूडान है, साउथ सूडान। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद ये देखिए, ये जो देश है, ये है इट्रिया है, इट्रिया है। ये छोटा सा देख रहे हैं ना, ये जिबूटी है, जिबूती है। तो ये चीजें इतना अभी अभी हम लोग देखते हैं, उसके बाद नीचे के भी देशों को देखेंगे तो इनको समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये इथोपिया है, इथियोपिया है, और ये सोमालिया है, सोमालिया है। ठीक, ये देश हो गए। उसके बाद थोड़ा सा और इसमें बोरिंग ना हो जाए, तो और देशों के नाम को बाद में हम दूसरे वाले सेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो मैं इन चीजों को थोड़ा सा ये आप लोग विजुअलाइज कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको रब करके एक चीज बताने के जा रहा हूँ, जो काफी एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा हुआ है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एक दो एग्जाम में नहीं पूछा है, कई एग्जामों में पूछा है। उसी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों से मिलके बना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों से मिलके बना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक, तो यहां से देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ये इसमें चार देश है, इट्रिया, जिबूटी, ठीक है, इथियोपिया और सोमालिया। देखिए, हार्न की तरह है भी, सींग की तरह ये स्ट्रक्चर, पूरा सींग की तरह स्ट्रक्चर है, तो इसे हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आगे चलिए, आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा मैं फिजियोग्राफी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें पहाड़ के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है,
कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, ठीक, पहाड़ के बारे में, पहाड़, ठीक। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में एक पहाड़ है जो मोरक्को और अल्जीरिया में फैला हुआ है, ठीक है, मोरक्को और अल्जीरिया में, जिसे एटलस माउंटेन माउंटेन कहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, मोरक्को एंड अल्जीरिया, अल्जीरिया में फैला हुआ ये चीज। देखिए अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई, हम लोग पहाड़ के बारे में देख लिए, ठीक। ये हमने उसको विजुअलाइज कर लिया कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अब थोड़ा हम लोग इसमें वाटर बॉडी के बारे में देखते हैं, वाटर बॉडी कहाँ कहाँ कौन सी है, ठीक है। तो वाटर बॉडी देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा मैप को फिर से मैप दिमाग में बैठाइए और शुरू करिए। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, इतना यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ठीक है, जिसे रेड सी कहते हैं, रेड सी या फिर लाल सागर, लाल सागर, ठीक। ये वाला जो रीजन है इसे हिंद महासागर, हिंद महासागर कहते हैं। ये वाला क्षेत्र है, कहते नहीं है, ये वाला क्षेत्र जो है यही है, ठीक है। ये जो है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक। ये वाला जो देखिए यहाँ से एशिया महाद्वीप जुड़ा हुआ है ऐसे, ये वाला जो रीजन है इसे ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। तो ये चीजें समझ लिए हम लोग, मतलब सागरों की स्थिति को हमने देख लिया है, ठीक। अब क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, ये चीजें समझने की है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा हमने बता दिया है कि हमारे पड़ोसी, तो अब इसमें एक पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे एटलस माउंटेन है, ठीक है, इस वाले रीजन में एटलस माउंटेन है। तो पूछेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, महाद्वीप में एटलस माउंटेन, माउंटेन किस दिशा में, किस दिशा में, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा उत्तर में, पश्चिम में, तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम में, चौथा हो जाएगा आपका दक्षिण में। तो देखिए ये जो है ना ऐसे, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा और ये आपका दक्षिण हो जाएगा। एटलस माउंटेन किधर है, इस दिशा में, यानी ये दिशा कौन से हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, अच्छे एग्जाम में एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चनों से आप लोग एक्सपेक्टेशन करिए कि ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही नॉलेज को लेके हमें आगे बढ़ना है।
अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक, अब इसमें देखिए अगला चलते हैं। अगला देखिए, ये कह रहा है कि सहारा डिजर्ट कहाँ पर है। तो देखिए सहारा डिजर्ट जो है ये यहाँ से लेके ऐसे 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 ये फैला हुआ है। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये सहारा डिजर्ट है। सहारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान है या फिर मरुस्थल है, ये हो गया। ठीक, इसी के ठीक बगल में इधर इतने वाले रीजन में ये है आपका लीबियन डिजर्ट। लीबियन मरुस्थल। ठीक, वही अगर थोड़ा सा और इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको नूबियन डिजर्ट मिलेगा। नूबियन डिजर्ट, मरुस्थल। ठीक है, ये चीजें हो गई मरुस्थल के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप यहाँ से और नीचे आते हैं तो इस वाले रीजन में ये नामीबिया देश है। नामीबिया देश है, नामीबिया देश है। नामीबिया ये आपका साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका इस देश का नाम है। ठीक है, ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है। ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ से, ये ध्यान से देखिएगा कौन किस देश में फैला, इस चीज को भी मायने रखती है। तो जो हमारा ये है, ये देखिए ये वाला रीजन यानी कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला है नामीब रीजन। नामीब मरुस्थल। ठीक है, नामीब मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए ये देखिए इस देश से इसको देख लीजिए। ठीक है, इस देश से इसको देख लीजिए तो ये आपका बोत्सवाना देश है। ये बोत्सवाना है, ये बोत्सवाना है। और यहाँ से ऐसे एक डिजर्ट है जो जिसे हम कहते हैं कालाहारी डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट या फिर कालाहारी मरुस्थल। तो ये चीजें हो गई, विजुअलाइज करिए। पूछेगा कालाहारी डिजर्ट मुख्य रूप से किन दो देशों में है, तो आपको बताना है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। नामीब डिजर्ट या फिर नामीब मरुस्थल किन दो देशों में, तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ये चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मालूम चल गया। देखिए सहारा डिजर्ट कहाँ तक फैला है, लीबियन डिजर्ट कहाँ से कहाँ तक फैला है, उसके बाद नूबियन डिजर्ट कहाँ से कहाँ तक फैला है। ठीक है, उसके बाद नामीब डिजर्ट कहाँ से कहाँ तक फैला है, कालाहारी डिजर्ट कहाँ से कहाँ तक फैला है। ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अब देखिए कालाहारी डिजर्ट में एक ट्राइब पाई जाती है जिसको बुशमैन ट्राइब कहते हैं। कालाहारी डिजर्ट में कालाहारी रेगिस्तान में मरुस्थल में एक ट्राइब यानी कि आदिवासी लोग निवास करते हैं, निवास करते हैं जिन्हें हम बुशमैन कहते हैं। ठीक है, बुशमैन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, बुशमैन। ठीक, तो ये चीजें हो गई, बुशमैन कहते हैं। ठीक है, तो इतना चीजें एक क्लियर हो गई, आप लोग देख लीजिए। अब
रेगिस्तान हो गया, पहाड़ हो गया, सागर हो गए। अब नंबर आता है पठार का। ठीक है, पठार का नंबर आता है। तो पठार के बारे में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से पठार हैं उसको हम देखेंगे। एकदम सिस्टमैटिक चीजें बता रहा हूँ कि कौन से किस, देखिए पूछ सकता है कि इसमें उत्तर से पश्चिम तक सजाइए, तो उसको भी सजा सकते हैं आप लोग खूब आराम से। ठीक है, देखिए पूरब से पश्चिम तक सजाइए, उसको भी सजा सकते हैं आप लोग आराम से। तो जैसे देखिए मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ सहारा डिजर्ट है, यहाँ लीबियन डिजर्ट है, यहाँ नूबियन डिजर्ट है। अगर सजाने को दे देगा कि पश्चिम से पूरब तक इन रेगिस्तानों को सेट करिए या फिर सजाइए, तो कला कला अनुक्रमांक करिए, तो वहां पे ये चीजें आपको काम आएंगी। अब उसके बाद आते हैं हम कि प्लेटू कौन सा है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्लेटू है। ठीक है, 3 प्लेटू। देखिए हम जहाँ जितना हम मार्क करेंगे ना उसी को बस ध्यान में देना है। ठीक है, तो देखिए ए रीजन इतना, ये है कटिंगा प्लेटू, कटिंगा पठार, कटिंगा पठार है। ठीक, उसके बाद उसी के ठीक नीचे, उसी के ठीक नीचे ये जो प्लेटू है, ये है जाम्बेजी प्लेटू, जाम्बेजी प्लेटू या फिर जाम्बेजी पठार, पठार। उसी के थोड़ा सा ठीक नीचे ये जो है जिम्बाब्वे प्लेटू, जिम्बाब्वे पठार। ठीक, उसी के नीचे देखिए, अब एक चीज देखिए, ये अंगोला है और ये नामीबिया, ये अंगोला देश है, अंगोला, और ये नामीबिया, नामीबिया देश है। और इन्हीं दोनों देशों के बीच में एक पठार है जिसको बी पठार कहते हैं, बी पठार। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये कटिंगा प्लेटू, ये बी पठार, ये बी प्लेटू, एक तो है आपका जाम्बेजी प्लेटू, ये आपका जिम्बाब्वे प्लेटू। और इसी के नीचे पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका देश में एक ग्रेट ग्रेट कारू पठार है। तो ये पठार है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित पठारों को उत्तर से दक्षिण की तरफ कला अनुक्रमांक में सजाइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो देखिए, कटिंगा प्लेटू सबसे ऊपर है, इन्हीं की बात बस इधर की बात कर रहा हूं मैं अभी। कटिंगा प्लेटू सबसे ऊपर है, फिर जाम्बेजी प्लेटू, फिर जिम्बाब्वे प्लेटू, ठीक है, फिर ग्रेट कारू प्लेटू। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे आते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपका नाइजीरिया देश है। यहाँ पे ये वाला नाइजीरिया देश है, और ये आपका चाड देश है। ठीक है, और ये आपका कैमरून देश है। ठीक है, और इन्हीं तीनों देशों के बीच में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और इसको नोट करिएगा। यहाँ पे एक हाईलैंड है, अपलैंड है, ऊंची भूमि है, जिसको अडा मावा हाईलैंड कहते हैं, अडामावा हाईलैंड। ये
ड है, ड, अडामावा हाईलैंड, इस भूमि को, ठीक है। अडामा अडामावा अडामावा हाईलैंड, ये जो है आपका किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि एक अफ्रीका के किस रीजन में आता है या फिर किस दिशा में आता है, उत्तर पश्चिम करके। अफ्रीका ये कहाँ पे स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे चलते हैं। ए वाला जो रीजन है, यहाँ इसको देख लीजिए। ए वाला रीजन, ए वाला रीजन, इस रीजन को इथोपियन हाईलैंड कहते हैं। इथोपियन हाईलैंड कहते हैं, ठीक। इथोपियन हाईलैंड, या फिर इसे अबेसियन अबेसियन पठार भी कहते हैं। अबेसियन पठार, ये चीजें क्लियर हो गई। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो बताएं हमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो देखिए, ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा इसको मैं रफ कर ले रहा हूँ और चीजों को भी बताने के लिए। तो इतना इस चीजों को आप लोग ध्यान में रख लीजिए, क्या चीजें हैं, बस इसका नाम याद रहेगा तो इतने से क्वेश्चन आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ऐसे ही मैं सभी कॉन्टिनेंटों को, उसके बाद भारत के जो भी हमारे फिजियोलॉजी है, मतलब फिजिकल भूगोल है, उस चीज को मैं बताऊंगा केवल ग्राफ के माध्यम से, मानचित्र प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अब इसमें थोड़ा बेसिन के बारे में देखते थे, मतलब नदियों का अपवाह क्षेत्र जो है उसके बारे में देखिए। तो ये देखिए, ये है डेमोक्रेटिक, देखिए डेमोक्रेटिक, ये देश का नाम है, देश का नाम बता रहा हूँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो इस देश का नाम है, ठीक है। इस देश का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। अब देखिए, यहीं पे, यहाँ पे कांगो नदी का ये जो क्षेत्र है, ये नदी ऐसे पूरा, ये पूरे अप्पा क्षेत्र में फैली हुई है। ये कांगो नदी का बेसिन है, कांगो नदी का बेसिन है, ठीक है। तो पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन कि कांगो नदी का मुख्यतः बेसिन किस किस देश में फैला हुआ है। तो आप लोग यहाँ से इस देख के बता सकते हैं खूब आराम से, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ से ये ऐसे करके, ये जो मैं बना रहा हूँ एक पतला सा, ये जो है, ये ये जो रीजन है, ये नील नदी का, नील नदी का बेसिन है, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज और बता दे रहा हूँ कि नील नदी के बेसिन में, नील नदी के बेसिन में कपास की खेती, में कपास की खेती बृहद स्तर पर, बृहद स्तर पर की जाती है, ठीक। दो चीजें हो गई। यहाँ से एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे, कि जो यहाँ पे है, ये जो बेसिन है, ये लिम्पोपो नदी का है, ठीक है। लिम्पोपो नदी, पोपो नदी का बेसिन है, बेसिन है, ठीक है। ये चीजें हो गई। यहाँ पे जो है, ये वाला जो क्षेत्र, ये जो है, ये नाइजर नदी का है,
नाइजर नदी का बेसिन। ठीक, बेसिन का काम हो गया हमारा। अब इसमें हमें आगे चलना है, तो आगे रब करना पड़ेगा मुझे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि फिर मुझे आगे की चीजों को लिखना है। तो आगे के लिए अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिएगा, मैप को विजुअलाइज करिएगा। मैप से चीजें बहुत आसानी से चीजों को सीखा जाता है, तो मैप को विजुअलाइज करिएगा। और और जो भी चीजें ना आती हो उसको एक बार मैप के किताब में या फिर जहां से भी आप लोग चीजों को देख के उसको समझेंगे, और समझने के बाद अपने दिमाग में कंठस्थ करेंगे। और तो देखिए, आप लोगों को मैं बता रहा था कि नाइल नदी के बारे में, अब थोड़ा सा नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मुख्यतः मुख्यतः 4 नदियां हैं, 4 से 5 नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो पहली जो नदी है नील नदी, या फिर कहते हैं नाइल नदी, नील नदी। ठीक है, नील नदी सबसे ज्यादा बड़ी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर, सब ठीक है, सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? नाइल रिवर। ठीक है, ये नदी जो है देखिए, एक यहां से नदी निकलती है और एक नदी आपकी इस क्षेत्र से निकलती है, इस क्षेत्र से। ठीक है, यहाँ पे एक झील है जो जिसे विक्टोरिया झील कहा जाता है, विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील। देखिए, ये जो है केनिया देश है, केनिया देश। ये जो है तंजानिया देश है, तंजानिया देश है। और ये जो है युगांडा देश है, युगांडा देश। और ये जो विक्टोरिया झील है ना, इन्हीं तीनों देशों के बीच में फैली हुई है। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछेगा कि विक्टोरिया झील झील किन किन देशों में फैली है, ठीक है, तो पहला युगांडा, दूसरा केनिया, तीसरा तंजानिया। ये चीजें हो गई। ठीक, आप लोगों को एक चीज और एडिशन में बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे चीजें मुझे याद आएंगी वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा। देखिए, तंजानिया में तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किलिमिंजारो, किलिमिंजारो तंजानिया देश में है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलिए, आगे अपने जो नदी का हम लोग पोर्शन शुरू किए हैं उस पे आते हैं। तो एडिशन में चीजें हो गई, ठीक है, होना भी चाहिए क्योंकि जानकारी ही रहनी चाहिए। और अल्टीमेटली अगर हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो जानकारी के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो देशों की यथावत स्थिति को भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब देखिए, जो नदी है, तो एक नदी की यहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील से, ठीक है, और एक नदी यहाँ से निकलती है, और ये दोनों जाके, ठीक है, सूडान की राजधानी में खार्तूम में ये मिलती है, और फिर ये आगे बढ़ती है दोनों। ठीक है, यहाँ पे चली जाती है। ठीक, ये नाइल नदी हो गई, नील नदी। ठीक है, अब नील नदी का जो ये माउथ है ना, यहाँ पे डेल्टा बनाती है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा बनाती है ये। ठीक, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
अब ये नदी डेल्टा बनाती है, तो इसका जो माउथ है ना, ये यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, ठीक, ये चीज हो गई। अब एक क्वेश्चन जैसे मतलब पूछ लेगा कि ये नदी कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में जाके मिलती है, ठीक, ये चीजें हो गई, दो चीजें एकदम नोट करने वाली चीजें। फिर इस नदी पे आसवान डैम है, आसवान बांध जो है, बांध इसी नदी पे है, नदी पर है, ठीक, ये चीजें हो गई। इसी नदी पे एक यहाँ पे लेक है, खूब बड़ी सी लेक है, जिसे नासेर झील कहते हैं या फिर नासेर झील है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इतना स्पष्ट तरीके से चीजों को बताना मेरी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस चीज को बताऊं आप लोगों को, ठीक है। इस नदी का, अब थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आगे का। इसी नदी पे 8-10 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, अगर बनाना चाहे तो, ठीक है, इसको याद करिएगा। मतलब कि बहुत अच्छा चीजें हैं, और मैं अपना तरीके से बेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे अच्छा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर जिसको देखना रहेगा और सही मायने में एग्जाम निकालना रहेगा, उससे लंबे वीडियो से कोई मतलब नहीं। अब ये जो बेसिन है ना, यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि कपास की खेती होती है, कपास की खेती होती है, खेती होती है, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट का मतलब बंदरगाह है, ठीक है। उन बंदरगाहों का क्या नाम है, एक का नाम है पोर्ट या फिर सैड, इंग्लिश में जो कहते हैं ना सैड, तो एक पोर्ट सैड है, इसको याद रखिएगा। और एक है एलेक्जेंड्रिया, ठीक है, एलेक्जेंड्रिया पोर्ट, तो दो पोर्ट है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। इस नदी पे कौन कौन से शहर किनारे पे बसे हुए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नदी के किनारे पे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो देखिए, एक तो पहले ही बता चुका हूँ कि सूडान की राजधानी खार्तूम, ठीक है, ठीक, खार्टूम, ठीक है। उसके बाद इजिप्ट की राजधानी कायरो, ठीक, उसके बाद गीजा शहर, ये सब नाइल नदी के तट पे बसे हुए हैं। तो ये था नाइल नदी का, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताया, अपने तरीके से पूरा बेस्ट बताने की कोशिश किया है, ठीक है। उसके बाद नाइल नदी का जब हो जाता है काम, तो फिर हम चलते हैं उसकी आयतन वाइज या फिर वॉल्यूम वाइज, सबसे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कांगो नदी पे, ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कांगो नदी पे चलते हैं, ठीक है, कांगो नदी, ठीक। कांगो नदी कहाँ बहती है, तो देखिए, पहले आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री। कांगो नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कांगो नदी, ठीक, ठीक है। अब देखिए, कांगो नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रहा, मैं बताया था कटिंगा प्लेटू, ये कटिंगा प्लेटू, कटिंगा पठार, पठार, तो कांगो नदी का जो ओरिजिन स्थल है वो कटिंगा पठार है, ठीक है। कहाँ से ये, यहाँ से शुरू होके ऐसे जाती है, फिर ऐसे होती है, और फिर ऐसे आके अटलांटिक ओशियन में ये गिरती है, ठीक, अटलांटिक ओशियन में।
तो इससे ये होता है कि कांगो नदी जो है, कांगो नदी, कांगो नदी विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, पूछ देगा कि वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो आप लोग यहाँ से बता देंगे कि कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, फिर इस पे एक जल प्रपात है। ठीक है, जल प्रपात, इस नदी पे जल प्रपात, ठीक है, यानी कि वाटरफॉल है, उसका नाम है बोयोमा, बोयोमा जलप्रपात, जलप्रपात, बोयोमा जलप्रपात। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक, तो ये चीजें हो गई, इसको मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पूछ देगा कांगो नदी पे कौन सा प्रपात है, तो जल बोयोमा जलप्रपात है। ठीक है, कांगो नदी विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बस इसमें यही चीजें हैं, बस थोड़ा सा ये चीजें हैं कि इसके माउथ पे, जो यहाँ पे जब ये अटलांटिक ओशियन में गिरती है, तो इसके माउथ पे पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का भंडार पाया गया है। ठीक है, और उसका हार्वेस्टिंग भी होती है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया कांगो नदी का। अब चलते हैं जाम्बेजी नदी, रिवर जाम्बेजी। ठीक, रिवर जाम्बेजी के बारे में चलिए। ठीक है, इसका भी जो ओरिजिन स्थल है वो कटिंगा प्लेटू ही है। फिर एक कटिंगा प्लेटू से निकलती है। ठीक, और कटिंगा प्लेटू से निकलने के बाद ये हिंद महासागर में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे बस ये जानिए, कटिंगा प्लेटू से निकलती है ये जाम्बेजी नदी, कटिंगा प्लेटू से निकलती है और हिंद महासागर में जाके मिलती है। ठीक, ये पता चल गया, पूछेगा तो बता देंगे। उसके बाद नाइजर, नाइजर जो रिवर है, ये देखिए, नाइजर रिवर यहाँ से ये माउंट लामा है। ठीक है, क्या माउंट लोमा, ठीक है, यहाँ से निकलती है और ये ऐसे मतलब घूमते 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 यहाँ आके अटलांटिक ओशियन में मिलती है। ठीक है, ये नाइजीरिया है, ये नाइजर देश है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये किस किस देशों से मिल होके जाती है, इसको भी ध्यान रखना है। तो नाइजीरिया हो गई, नाइजर हो गया। ठीक है, ये दोनों देश हो गए। उसके बाद आपको ये आपका बर्किना फासो है। ठीक है, ये देश। उसके बाद उसके ठीक बगल में ये है कोट दवायर, कोट दवायर देश है, तो ऐसे निकलती है। फिर इस नदी के जो माउथ पर भी, इस नदी के माउथ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, पाया जाता है, और उसकी हार्वेस्टिंग भी होती है और नाइजीरिया उसको एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये चीजें हो गई, कांगो नदी, जाम्बेजी नदी और नाइजर नदी। ठीक है, नाइजर नदी, नाइजर नदी, ये दोनों चीजें हो, 3 चीजें हो गई। ठीक है, 3 नदियों के बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑरेंज नदी है। ठीक है, उसके बारे में भी जान लीजिए, और एक लिम्पोपो नदी है। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा इसको रब कर लो। ठीक, तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, एक चीज जो छूट रही है चीजें, थोड़ा सा मैं उसको बता दूं, आप लोगों की जानकारी में हो जाए, क्योंकि जानना बहुत जरूरी था कि तीनों रेखाएं जो है, तीनों रेखाएं, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा
ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं 23 डिग्री, 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री। ठीक है, ये तीनों रेखाएं साउथ अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। और यहाँ पे एक लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, एक एग्जाम में पूछा भी था, तो इसको सीरियसली लेना है और इसको याद करना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। तो आगे की चीजें में हमारी क्या है कि अब क्लाइमेट के बारे में जानते हैं कि क्लाइमेट कैसा है अफ्रीका महाद्वीप का। उसके बाद जो भी चीजें अगर छूट जाएंगी तो अगले पार्ट में मैं बताऊंगा धीरे धीरे, कोई बहुत जल्दीबाजी में इन चीजों को नहीं करना है। अब थोड़ा सा एक एक्सरसाइज आप लोग लिख लीजिएगा कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप को किन किन देशों से होके गुजरती है। ठीक है, किन किन देशों से होकर ये गुजरती है, इसका एक एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक जो है वो है हमारा कि अफ्रीका महाद्वीप में कैसी क्लाइमेट है, जलवायु कैसी है। तो उसको, जलवायु को जानने से पहले ये देखिए, अफ्रीका हम इसमें रीजन बनाएंगे। ठीक, ए रीजन, ठीक है, ए रीजन हो गया। ये भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक, ठीक है, उससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहां से ऐसे एक रीजन जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं चीजों को कलर अलग कर ले रहा हूँ। तो ये देखिए, ये येलो कलर में ये जो है आपका सवाना रीजन, सवाना रीजन, सवाना रीजन। ठीक, सवाना रीजन या फिर सवाना जलवायु। ठीक है, फिर ठीक उसी के नीचे एक बड़ी सी मोटी सी पट्टी जाएगी, बड़ी सी और मोटी सी पट्टी जाएगी जो हॉट डिजर्ट को बताएगी। ठीक है, हॉट डिजर्ट को। तो इसमें देखिए, मैं पहले उस लाइन को लेके चल रहा हूँ। देखिए, ये इस लाइन को बाइफरकेट कर दिया। अब यहां से एक पट्टी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक पट्टी, एक पट्टी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा क्योंकि मैं एग्जैक्ट बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि हाथ से बनाना है। तो ये रीजन हो गया, ये जो रीजन है अभी इसको मैं कलर कर रहा हूँ। तो ये आपका हार्ड डिजर्ट है। ठीक है, ये आपका हार्ड डिजर्ट है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आपका रीजन है, जितना में मतलब ये आपका पूरा हार्ड डिजर्ट है। ठीक है, ये रीजन जो है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको वैसे कर दे रहा हूँ। देखिए, रेड से ही कर रहा हूँ क्योंकि रेड ज्यादा दिख रहा है।
ए से। ए रीजन जो है ये हॉट डिजर्ट है। हम लोग पहले देख ही चुके हैं। तो ये मरुस्थल है। ठीक है, हॉट डिजर्ट। ठीक उसी के ठीक नीचे एक पट्टी और बनेगी, एक पट्टी और बनेगी। ऐसे। ठीक, एक पट्टी और बनेगी जो इस सवाना को बताएगी। सवाना जलवायु है। सवाना जलवायु। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, फिर उसी के नीचे एक पट्टी और बनेगी। ये थोड़ी चौड़ी पट्टी बनेगी। कुछ रीजन तक जाते जाते चौड़ी हो जाएगी, फिर ये पतली रहेगी, तो ऐसे बनेगी। तो इसमें देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम एग्जैक्ट बनाऊं, मगर कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर सही से ठीक से बन नहीं पा रहा है मुझसे। मगर तब भी मैं एक ओवरऑल आप लोगों को व्यू दे दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपकी, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक है। ठीक, इस रीजन को बस देखिए आप, इस रीजन को, इस रीजन को। ए वाला जो रीजन है ना, जितने में मैं चला रहा हूँ कलम, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे इक्वेटोरियल या फिर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट इसे कहते हैं। इक्वी इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है। अब एक रीजन, एक रीजन यहाँ से बनेगा, यहाँ से ऐसे, 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 ऐसे होते हुए यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे है। तो इसको बस देखिए पहले। तो ये हो गया, ये हो गया, इस रीजन को बस देखिए। तो ये रीजन जो है, ये रीजन जो है, ये अगेन सवाना, ये है सवाना रीजन। सवाना रीजन। ठीक, उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये रीजन जो है, ये है मरुस्थल। ठीक, उसके बाद जो बचा हुआ इस रीजन को देख लीजिए। ये छोटा सा रीजन है, ये आपका भूमध्य, भूमध्य सागरीय जलवायु है। भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक, अब जो रीजन बच रहा है यहाँ पे, ये रीजन, इसको देखिए। ये जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन, ये जितना रीजन है, ये आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसको ट्रॉपिकल जलवायु भी कहते हैं। बंधीय जलवायु।
तो अफ्रीका के कितनी जलवायु है ये समझ लिए। अब थोड़ा मडागास्कर के बारे में देख लीजिए। तो देखिए, मडागास्कर के बारे में चलते हैं। तो मडागास्कर में भी 3 तरीके की जलवायु है। ठीक, यहाँ से ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। अब इसमें जलवायु के बारे में बता रहा हूँ, तो देखिए जिस कलर से करूंगा उस तरीके से समझ जाइएगा। ठीक, ये देखिए, ये जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल या फिर विश्व रेखीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, और जो ये वाला रीजन है छोटा सा, ये आपकी सवाना जलवायु। तो ये भी 3 रीजनों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे वीडियो का अंत है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कमेंट करिएगा, और इससे भी अच्छा मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे जैसे आज अफ्रीका का हुआ है, कल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बताऊंगा, परसों ऑस्ट्रेलिया का बताऊंगा। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।